हर बच्चे की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब वो अपने माँ बाप को समझने के बजाय उन्हें गलत समझ बैठता है। उसे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उसी के पास है। लेकिन सच्चाई अक्सर आंखों से नहीं, हालात से दिखती है। ये कहानी है विकास की और उसकी माँ की, जहाँ 10 रुपए सिर्फ पैसे नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ा राज थे। माँ रसोई में टिफिन तैयार कर रही थी और उधर विकास स्कूल के लिए तैयार हो रहा था। विकास, जल्दी कर बेटा, देर हो जाएगी। हाँ माँ, आ रहा हूँ। आज उसके चेहरे पर थोड़ी चिड़चिड़ाहट थी, जैसे वो कुछ सोच रहा हो। ले बेटा, ये टिफिन और ये 10 रुपए, रास्ते में कुछ खा लेना। माँ हर दिन की तरह आज भी उसे 10 रुपए दे रही थी। माँ, एक बात पूछूं? पूछ बेटा। विकास कई दिनों से ये बात सोच रहा था। आप मुझे हमेशा सिर्फ 10 रुपए ही क्यों देती हो? मेरे सारे दोस्त 50-100 रुपए लेकर आते हैं। जब वो कैंटीन में खाते हैं तो मैं बस देखता रहता हूँ। मुझे लगता है आप मुझसे उतना प्यार नहीं करती। ये सुनकर माँ कुछ पल के लिए चुप हो गई। ऐसा क्यों सोचता है बेटा? अगर प्यार करती तो मुझे भी ज्यादा पैसे देती। विकास को लगा वो सही है, लेकिन उसे पूरी बात नहीं पता थी। जा बेटा, देर हो जाएगी। विकास धीरे धीरे घर से निकल गया। उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उसका मन कहीं और ही उलझा हुआ था। सबके पास ज्यादा पैसे हैं, बस मेरे पास ही नहीं। रास्ते भर वो इन्हीं बातों में खोया रहा। उसके दिमाग में वही सवाल बार बार घूम रहा था। हर कदम के साथ उसकी सोच और गहरी होती जा रही थी, जैसे वो खुद ही अपने सवालों में उलझता जा रहा हो। स्कूल के गेट के अंदर कदम रखते ही विकास का दिल पहले से ही थोड़ा भारी था, और जैसे ही वो अपनी क्लास की तरफ बढ़ा, उसका सामना राहुल से हो गया। ओहो, देखो देखो कौन आया है, हमारा 10 रुपए वाला हीरो। आज फिर स्कूल पहुंच गया। अब ये कोई नई बात नहीं थी। ये मजाक, ये ताने विकास के लिए हर दिन की आदत बन चुके थे। राहुल, प्लीज यार, रहने दे, अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता? अरे सच बता, तेरी मम्मी तुझे पैसे देती भी है या बस नाम के लिए 10 रुपए थमा देती है? विकास के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। थोड़ी देर बाद लंच टाइम हो गया। पूरा स्कूल कैंटीन की तरफ भाग रहा था। हर तरफ बच्चों की हंसी, बातें और खाने की खुशबू फैल रही थी। चलो यार, आज तो बर्गर खाते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी, मजा आ जाएगा। विकास, तू क्या लेगा? आज तू भी कुछ अच्छा खा ले। नहीं यार, मुझे सच में भूख नहीं है, तुम लोग खाओ। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। विकास को भूख लगी थी, बहुत ज्यादा, लेकिन वो जानता था उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कुछ खरीद सके। वो दूर खड़ा बस अपने दोस्तों को खाते हुए देख रहा था।
हर एक बाइट के साथ उसके अंदर की भूख और बढ़ती जा रही थी। वो क्लास में सबसे पहले पहुंच गया। पूरी क्लास खाली थी और उस खालीपन में विकास का अकेलापन और भी ज्यादा महसूस हो रहा था। सबके पास सब कुछ है, अच्छे कपड़े, अच्छे खाने के पैसे, और मेरे पास कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में हल्की नमी थी, लेकिन वो उसे किसी को दिखाना नहीं चाहता था। अरे विकास, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बाकी बच्चे अभी तक नहीं आए क्या? नहीं सर, बस ऐसे ही, मैं थोड़ा पहले आ गया। वो अपनी असली हालत छुपाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे की उदासी साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ बेटा? तुम इतने उदास क्यों हो? मुझे बताओ। कुछ नहीं सर, बस ऐसे ही। देखो विकास, तुम मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारा टीचर नहीं हूं। अगर कोई परेशानी है तो मुझे अपना दोस्त समझो। सर, अगर मैं बोलूंगा तो शायद मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, मैं रो पड़ूंगा। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी रो लेना भी जरूरी होता है, दिल हल्का हो जाता है। सर, मेरी मम्मी मुझे सिर्फ 10 रुपए देती है रोज, और स्कूल में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, मुझे 10 रुपए वाला कहकर बुलाते हैं। आज पहली बार विकास ने अपने दिल की बात किसी को बताई थी। और तुमने कभी अपनी माँ से ये पूछा कि वो तुम्हें सिर्फ 10 रुपए ही क्यों देती हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। मैंने उनसे कई बार पूछा है, लेकिन वो हर बार बात को टाल देती है। मुझे इसका सही जवाब कभी नहीं देती। बस कहती है, जितना दिया है उतने में काम चला लो। तो सबसे पहले तुम्हें उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। शर्मा सर उसे सिर्फ समझा नहीं रहे थे, बल्कि उसे एक नई सोच देने की कोशिश कर रहे थे। स्कूल खत्म होने के बाद विकास धीरे धीरे घर की तरफ चल रहा था। सर सही बोल रहे थे क्या? क्या सच में माँ के पास कोई वजह हो सकती है? आज पहली बार वो गुस्से में नहीं, सोचते हुए घर जा रहा था। घर पहुंचकर विकास ने देखा माँ अभी तक काम में लगी हुई थी। थकान साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं थी। पहली बार विकास ने अपनी माँ को ध्यान से देखना शुरू किया। आ गया बेटा, खाना गरम कर दूं? नहीं माँ, थोड़ी देर बाद में खाऊंगा। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। रात हो गई, घर में शांति थी, लेकिन विकास के मन में अब भी सवाल चल रहे थे। माँ ऐसा क्यों करती है? उसी समय दूसरे कमरे में माँ कुछ ढूंढ रही थी। पुरानी चीजें जो शायद काफी समय से संभाल कर रखी गई थी। उसके हाथ एक साड़ी पर आकर रुक गए। ये अभी तक संभाल कर रखी है मैंने। अरे, ये साड़ी कितनी सुंदर है, इतनी हल्की, इतनी प्यारी। सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरे लिए। सिर्फ साड़ी ही नहीं, ये तुम्हारे लिए मेरा छोटा सा तोहफा है। तुम पर तो हर रंग हर कपड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये साड़ी
तुम्हें और भी खास बना देगी। आप भी ना हमेशा मुझे खास महसूस कराते हैं। ये साड़ी सिर्फ एक कपड़ा नहीं थी, बल्कि उसके पति के प्यार और यादों की निशानी थी। शायद अब इसे काम में लाना पड़ेगा। कभी-कभी हम अपनी सबसे प्यारी चीज सबसे जरूरी समय पर छोड़ते हैं। अगले दिन विकास स्कूल के लिए निकल गया। और उसके जाने के बाद माँ ने एक फैसला किया। वो धीरे धीरे बाजार की तरफ चलने लगी। शायद ये आसान नहीं था। हाँ बहन, क्या चाहिए? भैया, ये साड़ी बेचनी थी। बहन, ये तो काफी पुरानी लग रही है। आजकल कोई नहीं लेता ऐसी साड़ी। भैया, एक बार अच्छे से देख लीजिए, कपड़ा अभी भी अच्छा है। देख लिया बहन, ज्यादा कीमत नहीं। उसने एक पल के लिए सोचा कि मना कर दे, वापस ले ले अपनी साड़ी, क्योंकि वो जानती थी ये साड़ी इससे कहीं ज्यादा की थी। लेकिन जरूरत अक्सर इंसान को मजबूर कर देती है। ठीक है भैया, दे दीजिए। ये लो। उसके हाथ में अब पैसे थे, लेकिन दिल खाली हो चुका था। वो साड़ी अब उसके पास नहीं थी, जिसे उसने सालों तक संभाल कर रखा था। हर खास दिन, हर याद उसी से जुड़ी हुई थी। आज वही साड़ी कुछ पैसों के बदले उससे दूर हो गई थी। उसके हाथ खाली थे, लेकिन दिल यादों से भरा हुआ था। अगले दिन विकास फिर से स्कूल पहुंचा, लेकिन आज उसके कदम तो क्लास में थे, पर उसका मन कहीं और ही अटका हुआ था। किताबें खुली थी, लेकिन उसका ध्यान एक भी शब्द पर टिक नहीं पा रहा था। क्लास खत्म होने के बाद शर्मा सर अपनी कुर्सी पर बैठे रहे। उनके दिमाग में बार बार विकास का उदास चेहरा घूम रहा था। बच्चा अंदर से परेशान है। मुझे घर जाकर बात करनी चाहिए। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद सच्चाई समझेंगे। उधर घर पर कल जो पैसे मिले थे, उन्हें वो ध्यान से संभाल रही थी। अब कुछ दिन काम चल जाएगा। वो हर खर्च सोच समझ कर करती थी। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन जो था वही संभाल रही थी। नमस्ते माँ जी, मैं विकास का टीचर हूँ। अरे आइए सर। अरे सर, आप बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे नहीं बहन, रहने दीजिए। मैं अभी घर से पानी पीकर ही निकला हूँ। वो थोड़ा हैरान थी, क्योंकि कोई पहली बार घर आया था। विकास पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ा परेशान लग रहा है। सर, क्या उसने कुछ किया है या किसी ने कुछ कहा है उसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो 10 रुपए वाली बात को लेकर थोड़ा परेशान है। ये सुनते ही माँ की नजरें नीचे झुक गईं, जैसे वो पहले से जानती हो कि ये बात कभी ना कभी सामने आएगी। देखिए, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे खुलकर बात कर सकती हैं। कभी-कभी बच्चे छोटी बातों से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। सर, मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, लेकिन हर बार सब कुछ ठीक नहीं कर पाती। घर का खर्च, उसकी फीस, किताबें, सब कुछ अकेले संभालना पड़ता है।
और कभी-कभी इतना मुश्किल हो जाता है कि समझ नहीं आता क्या पहले करूं। मैं नहीं चाहती कि उसे कभी लगे कि उसके पास कुछ कम है। लेकिन सच ये है सर कि मेरे पास देने के लिए हमेशा सब कुछ नहीं होता। कल मैंने अपनी साड़ी बेच दी। आपने साड़ी? हाँ सर, वो मेरी पसंदीदा साड़ी थी। लेकिन उस वक्त मुझे वो नहीं बल्कि घर के खर्च ज्यादा जरूरी लगे। उसी से कुछ पैसे आए और मैंने सोचा कुछ दिन और संभल जाएगा। वो ये सब ऐसे बता रही थी जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो, लेकिन हर शब्द के पीछे उसका दर्द साफ महसूस हो रहा था। मैं बस इतना चाहती हूँ सर कि वो पढ़े, आगे बढ़े और उसे कभी ये सब झेलना ना पड़े। आप जो कर रही हैं वो हर कोई नहीं कर सकता। आप सिर्फ एक माँ नहीं, एक मजबूत इंसान है। शर्मा सर अब सब समझ चुके थे। विकास की चुप्पी, उसकी उलझन और इस माँ का त्याग। विकास को ये सब पता है? नहीं सर, और मैं चाहती भी नहीं कि उसे पता चले। वो अभी बच्चा है, उसे सिर्फ पढ़ाई और सपनों पर ध्यान देना चाहिए। वो अपने बेटे के लिए हर दर्द खुद सह रही थी ताकि उसके बेटे की दुनिया थोड़ी आसान बन सके। उसी समय विकास दरवाजे के बाहर खड़ा था और सारी बातें सुन रहा था। माँ, आपने साड़ी बेच दी? सिर्फ मेरे लिए? मैं इतना गलत कैसे हो गया? क्या मैं बस अपने बारे में ही सोच रहा था? उस पल विकास के अंदर कुछ बदल गया था। पहली बार वो खुद को किसी और की नजर से देखने लगा और उसे एहसास हुआ कि वो कितना गलत था। शाम हो चुकी थी। घर में सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन विकास के अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। आज वो पहली बार माँ को सिर्फ माँ नहीं, एक इंसान की तरह समझने की कोशिश कर रहा था। बेटा विकास, खाना खा ले वरना ठंडा हो जाएगा। हाँ माँ, बस आ रहा हूँ। खाना खाने के बाद विकास और उसकी माँ सोने के लिए लेट गए। रात गहरी हो चुकी थी। आज स्कूल कैसा था बेटा? सब ठीक रहा? हाँ माँ, सब ठीक रहा। वो बहुत कुछ कहना चाहता था, दिल भरा हुआ था, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। माँ, एक बात पूछूं? अगर आप बुरा न मानो तो। अरे पूछ ना बेटा, क्या हुआ? आपने वो साड़ी बेच दी? ये सवाल सुनते ही जैसे समय कुछ पल के लिए रुक गया। तुमने ये बात कहाँ से सुनी बेटा? मैं बाहर खड़ा था, सब तो नहीं लेकिन थोड़ा सुन लिया। अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं था और शायद छुपाना सही भी नहीं था। हाँ बेटा, मैंने साड़ी बेच दी थी। लेकिन क्यों माँ? वो तो आपकी सबसे पसंदीदा थी ना? हाँ थी, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा जरूरी हो, ताकि तुम्हारी जरूरत पूरी कर सकूं, ताकि तुम कभी ये महसूस ना करो कि तुम्हारे पास कुछ कम है। जवाब बहुत सीधा था, लेकिन उसका असर
विकास के दिल में गहराई तक उतर गया। और मैं आपसे ही नाराज हो गया था माँ। मुझे लगा आपको मेरी परवाह ही नहीं है। मैं सोचता रहा कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सच तो ये है कि मैं ही आपको समझ नहीं पाया। अब उसे अपनी गलती साफ साफ दिख रही थी और हर याद उसे अंदर से तोड़ रही थी। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने बहुत तकलीफ दिया आपको। पागल, माँ से भी कोई माफी मांगता है क्या? तू मेरा बेटा है, तेरी हर बात, हर गलती मुझे समझ आती है। माँ के लिए उसका बेटा ही उसकी दुनिया था, उसकी हर खुशी, उसकी हर उम्मीद। तू बस पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बन जा, दूसरों की कदर करना सीख जा। मेरे लिए वही सबसे बड़ी बात है, बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। माँ, आई लव यू। मैं अब कभी आपको दुख नहीं दूंगा। वो रो रहा था, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये आंसू थे समझ के, एहसास के और उस प्यार के जो हमेशा था, बस नजर नहीं आ रहा था। विकास को अब समझ आ चुका था कि 10 रुपए की असली कीमत पैसों में नहीं, बल्कि माँ के प्यार और त्याग में होती है। हर रिश्ता पैसों से नहीं तौला जाता, क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन माँ बाप का प्यार सिर्फ एक ही बार मिलता है। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो आई लव यू माँ कमेंट में जरूर लिखें।